Hello students, today we are going to start with our remaining portion of acids. In the previous topic we have studied about that all the compounds which contain hydrogen are not acids. Some are acids but some are not acids. Like we have done the example of C6H12O6. What it is? It is glucose. C12H22O11. What it is? It is sucrose. C2H5OH. What it is? Ethanol. As we all can see, they contain hydrogen in good amount. But what is the reason that they do not conduct electricity in their aqueous solution? What is the answer? Can anyone answer, please? Yes, as I can hear from many of your voices, you all are trying to say correctly that they are not able to give out hydrogen ion when they are dissolved in water. That's the only reason they are not able to conduct in electricity. देखिए बच्चों, जिस तरह से एसिड्स हैं, एसिड्स कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं वाटर के अंदर और क्या रिलीज कर देते हैं? H पॉजिटिव आयन. जब यही एसिड वाटर में डिसॉल्व होता है, एक बात सब बच्चे बहुत ध्यान रखेंगे इस बात का, विदाउट वाटर एन एसिड इज नॉट एबल टू फर्निश मीन्स प्रोड्यूस H पॉजिटिव आयन. अगर वहां पर वाटर के साथ उसका एक्वस सोल्यूशन नहीं बनेगा तो वहां पे आयनाइजेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. ठीक है, सो यहाँ पर जैसे ही डिसोसिएशन हुआ, आयनाइजेशन हुआ, तो क्या रिलीज हुआ? H पॉजिटिव आयन. यही H पॉजिटिव आयन इसके साथ मिल जाता है. H2O में कौन से आयन है? H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव. तो ये जो तीनों कंबाइन हो जाते हैं आपस में, ये क्या रिलीज करते हैं? H3O पॉजिटिव. याद आया? लास्ट टर्न पे किया था, विच इज हाइड्रोनियम आयन. ऑलराइट बच्चों, यहाँ पे ये जो कंपाउंड्स हैं, दे कंटेन हाइड्रोजन, बट दैट हाइड्रोजन इज नॉट रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, सो दैट इज व्हाई दे आर नॉट एबल टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन. आगे चलते हैं बच्चों. आगे बढ़ने से पहले आई वांट टू आस्क, इज देयर एनी प्रॉब्लम इन द प्रीवियस पार्ट जो अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं? है किसी बच्चे को दिक्कत? हाइड्रोनियम आयन वाला क्लियर है सारे बच्चों को? हाउ हाइड्रोनियम आयन इज प्रोड्यूस्ड, एवरीथिंग इज क्लियर? प्लीज स्पीक अप. ओके, ऑल राइट बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक फॉर टुडे इज एसिडिक नेचर इज शोन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. हाउ वी कंफर्म कि ये जो एसिडिक नेचर है एसिड्स की, वो वाटर के प्रेजेंस में ही शो होती है, उसके बिना वो अपनी एसिडिक नेचर को शो नहीं कर पाते हैं. ऐसा इसलिए है बच्चों क्योंकि आप एसिड को जब तक वाटर में डिसॉल्व नहीं करते हैं तब तक वहां पर H पॉजिटिव आयन, दैट इज हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन, प्रोड्यूस नहीं होता है. दैट इज व्हाई एसिडिक नेचर इज नॉट रिवील्ड. ओके, यहाँ पर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है. वो एक्सपेरिमेंट में क्या है कि ये एक बॉइलिंग ट्यूब है. ओके, दिस इज अ सिंपल बॉइलिंग ट्यूब विच इज प्रेजेंट इन लैब्स. यहाँ पे बच्चों हमने NaCl सोल्यूशन लिया है, एक्वस सोल्यूशन. जैसे ही इस सोल्यूशन के अंदर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डालते हैं, हमने सॉल्ट के अंदर क्या मिक्स किया है? एसिड मिक्स किया है. देखिए रिएक्शन क्या होगा. अगर हमारे पास NaCl है और हमने उसमें क्या ऐड किया? H2SO4. देखिए आयंस प्रोड्यूस करिए, क्या बनेगा प्रोडक्ट में? H पॉजिटिव, SO4, 2 नेगेटिव. ये इसके साथ और ये इसके साथ. तो बच्चों क्या बन गया यहाँ पर? HCl बन गया और साथ में क्या बना है? Na2SO4. Na2SO4 एक सॉल्ट ही होता है और यहाँ पर बच्चों क्या बना है? एसिड बना है. यानी कि सॉल्ट और एसिड मिक्स करने पे हमें फिर से एसिड और सॉल्ट ही मिलेगा.
ठीक है, बट जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है वो इस बार न्यू एसिड है और सॉल्ट भी न्यू है. सो इन दिस केस जैसे ही दोनों की मिक्सिंग होती है बच्चों, तो हमने यहाँ पर एक कॉर्क फिट किया है जिसमें से हमने यहाँ पर एक डिलीवरी ट्यूब लगाई है. इस ट्यूब में से बच्चों जैसे ही मिक्सचर बन जाएगा, यहाँ पर सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, Na2SO4. ओके, और यहाँ से HCl गैस पास होते हुए बाहर जाएगी. दिस इज ड्राई HCl गैस. ठीक है, ये हाइड्रोक्लोरिक गैसियस फॉर्म में रिलीज हुआ है. अब बच्चों जैसे ही हमने यहाँ पर एक लिटमस पेपर रखा, दैट इज अ ब्लू लिटमस पेपर. दिस ब्लू लिटमस पेपर डू नॉट शो एनी चेंज इन कलर. बच्चों हमें पता है कि एसिड लिटमस पे कौन सा कलर शो करते हैं. व्हाट इज द चेंज ऑफ कलर? यस, फ्रॉम yes blue to red. you have to say completely कि अगर blue litmus है तो it will show color transformation from blue to red. तो बच्चों जब यहाँ पे HCl गैस इससे टच हुई लिटमस पेपर से, तो लिटमस का कलर यहाँ पर बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ. बट अगर हमने यहाँ पर इस ब्लू लिटमस पेपर जो बिल्कुल ड्राई है, हमने इस ब्लू लिटमस पेपर को अगर हमने मॉइस्ट कर दिया, तो ये बच्चों कैसा हो जाएगा, रेड लिटमस. अगर उसी ब्लू लिटमस पेपर को हमने थोड़ा सा पानी में डिप किया और उसके बाद हमने इस बॉइलिंग डिलीवरी ट्यूब के सामने रखा जहां से HCl गैस रिलीज हो रही थी, तो एकदम से क्या होगा कलर? सोच के बताइए. यस, आपके पास पहले क्या था, ड्राई लिटमस था, ड्राई ब्लू लिटमस. ठीक है बच्चों, जिसने कोई भी कलर चेंज नहीं शो किया क्योंकि वो ड्राई था. बट जैसे ही आपने उस ब्लू लिटमस को मॉइस्ट किया, मॉइस्ट ब्लू लिटमस पेपर, तो HCl गैस जैसे ही उस पर टच करेगी वो तुरंत से कौन सा कलर इंडिकेट करेगा, रेड कलर. यहाँ पे कलर ट्रांसफॉर्मेशन इसीलिए हुआ है क्योंकि बच्चों हमने इस बार लिटमस पेपर को क्या कर दिया, बताइए, मॉइस्ट किया है. उस मॉइस्ट का रीजन यहाँ पर ये है बच्चों कि यहाँ पर वाटर की प्रेजेंस शो हो रही है. जब एसिड ने वाटर के साथ कॉम्बिनेशन शो किया तो एकदम से एसिड क्या हो गया, डिसोशिएट हो गया या फिर आयनाइज हो गया. और कौन सा आयन प्रोड्यूस किया, H पॉजिटिव आयन. जैसे ही ये HCl वाटर के कांटेक्ट में आएगा, इट विल गिव H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. ये जो H पॉजिटिव रिलीज होता है, दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द एसिडिक नेचर ऑफ एसिड्स. इज दिस एक्सपेरिमेंट क्लियर टू एवरीवन? ओके, ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक, दैट विल बी द लास्ट टॉपिक इन केस ऑफ एसिड्स. बच्चों में एसिड और बेसिस जब हम कर लेंगे फिनिश, मैं आपको थोड़ी सी चीजें एक्स्ट्रा बताना चाहूंगी जो कि आपकी बुक में मेंशन नहीं है. बट फॉर नाउ आई एम नॉट स्पीकिंग अबाउट दोज टर्म्स और दोज टॉपिक्स बिकॉज everybody is starting from basic and we are also starting from basic, so it is our sole responsibility कि हम आपको पहले basic कराएं फिर थोड़ा सा advanced level कराएं. Okay, so here we are starting with difference between strong acids and weak acids. बच्चों हम अगर स्ट्रेंथ के बिहाफ पे एसिड्स को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास दो तरह के एसिड्स आते हैं. वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द अदर इज वीक एसिड. यहाँ पर डिफरेंस कैसे होता है बच्चों? स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास होते हैं
HCl, H2SO4, HNO3, ये सब हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं. इवन HF, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड. ठीक है बच्चों, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड अगर किसी बच्चे ने ब्रेकिंग बैड देखा हुआ है तो उसको पता होगा कि हाइड्रोफ्लोरिक एसिड का क्या एडवर्स इफेक्ट होता है. ब्रेकिंग बैड इज अवेलेबल ऑन नेटफ्लिक्स, so if somebody has seen can correlate. Weak acid, we have H2CO3, we have H2SO3, that is sulfurous acid, we have acetic acid, so many acids. जो हमारे खाने वाले acids हैं, edible acids, वो सब क्या है नेचर में? वीक एसिड्स हैं, तभी हम उसको एडिबल यूज करते हैं. ठीक है बच्चों, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग क्यों है? बिकॉज दे आर कंप्लीटली आयनाइज्ड इन वाटर टू प्रोड्यूस अ लार्ज अमाउंट of H positive ions. बच्चों, जैसे ही एसिड को वाटर में हम डिसॉल्व करेंगे और वो आयनाइज होगा, जितने ज्यादा नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयन एक एसिड प्रोड्यूस करेगा, उतना ही ज्यादा वो क्या होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा. तो बच्चों, ये अगर HCl है तो HCl पूरा का पूरा डिसोशिएट हो जाएगा टू गिव आउट H पॉजिटिव आयन. H2SO4 है तो H2SO4 भी डिसोशिएट हो जाएगा, अपने दोनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देगा टू गिव हाइड्रोजन आयंस. ठीक है बच्चों, यहाँ पर यही रेलेवेंस होती है कि कितने ज्यादा H पॉजिटिव आयन एक एसिड प्रोड्यूस कर रहा है. जितना ज्यादा काउंट H पॉजिटिव आयन का होगा, उतना ही स्ट्रॉन्गर वो क्या होगा? एसिड होगा. अब बच्चों, अगर हम वीक एसिड की बात करें, दे आर पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर एंड प्रोड्यूस लेस अमाउंट और लेस नंबर ऑफ H पॉजिटिव आयंस. आपकी बार जो वीक एसिड्स हैं, अगर वो वाटर में आयनाइज होंगे तो दे विल प्रोड्यूस वेरी लेस अमाउंट ऑफ H पॉजिटिव आयंस. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे डिसोसिएशन देखें कार्बोनिक एसिड का, तो कार्बोनिक एसिड जो है बच्चों, यहाँ पर एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और आपको देखना है कि वीक एसिड में हमने यहाँ पर रिवर्सिबल एरोज यूज किए हैं. ये जो रिवर्सिबल एरोज है हमने यहाँ तो नहीं लगाए हैं, यहाँ पे हमने एक डायरेक्शन में एरो पॉइंट किया है. ये रिवर्सिबल हम वीक एसिड्स के केस में इसलिए यूज करते हैं बिकॉज बच्चों ये पार्शियली आयनाइज्ड होते हैं वाटर में. ऐसा होता है कि कई बार दोबारा से वो रिजॉइन करके एसिड भी बना लेते हैं. सो दिस प्रोड्यूस H पॉजिटिव प्लस CO3 2 नेगेटिव आयन. एसिटिक एसिड की डिसोसिएशन देखिए. एसिटिक एसिड क्या देगा? एसिटेट आयन बनाएगा और साथ में क्या रिलीज करेगा? H पॉजिटिव आयन. सो यहाँ पे बच्चों जितने भी इनके पास H होते हैं, ये अपने सारे H को रिप्लेस नहीं कर पाते हैं, बहुत पार्शियली वाटर में डिसोशिएट हो पाते हैं. दैट इज वाई दे आर वीक इन नेचर. सो ऑन दिस नोट वी हैव फिनिश्ड आवर टॉपिक strong and weak acids. Is there any confusion? Okay, so let's start with bases. बच्चों, इसके बाद आपको बुक में एक टॉपिक है दैट इज यूजेस ऑफ एसिड. वो एक टॉपिक ऐसा है जो आप पढ़ सकते हैं बहुत इजीली. यूजेस में कुछ भी नहीं है, आप लोगों को जनरल बेसिस पे भी पता होगा कि एसिड के क्या यूजेस हैं. सो वी आर स्किपिंग दिस टॉपिक एंड मूविंग ऑन टू बेसिस. बच्चों, bases are just opposite of acids and they are the substances, they are the chemical compounds
विच न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड। बेसिस हमारे नेचर में वो हैं जो एक बेसिक नेचर शो करते हैं, ऑब्वियसली बिकॉज दे हैव द नेम बेसिस, एंड ऑल्सो दे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एसिड्स। अब अगर हम बेसिस की बहुत जनरल प्रॉपर्टी की बात करें तो बेसिस में पहली बात तो ये, दे आर बेसिक इन नेचर, दे आर slippery to touch, slippery or we can say soapy to touch. They turn red litmus to blue. रेड लिटमस को किसमें चेंज कर देगा बच्चों, बोलो। एंड मिथाइल ऑरेंज पे बेसिस का क्या इफेक्ट होगा? श्योर? फिनोफ्थलीन? No, it will show pink color. Yes, pink is the correct answer. बच्चों ये छोटी छोटी बातें हैं जो ध्यान रखने वाली हैं। बाकी they are bitter in taste. They are bitter in taste. Acids की तरह sour taste नहीं होता है, acids का sour taste होता है, citric acid, tartaric acid सब खट्टे होते हैं, ठीक है। And a very good and interesting point, they are electrolytes. What are electrolytes? Who's gonna tell what is electrolyte? You have studied about acids also. Yes, these are the substances which when dissolved in water they tend to conduct electricity. बच्चों electrolyte हमारे वो substances हैं जिनको जैसे ही हम water में dissolve करते हैं तो वो साथ साथ electricity conduct करते हैं. That is why they are named as electrolytes. So bases also somehow are able to conduct electricity. देखिए बच्चों आगे बात करते हैं बेसिस पे, बेसिक नेचर ऑफ बेसिस. बच्चों बेसिस की बेसिक नेचर कैसे शो होती है? आप किसी भी बेस की बात कर लें, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी बेसिस होते हैं उनकी पहचान क्या होती है? दे हैव OH एट द एंड. जिसके एंड में भी OH लगा है या फिर सिंगल O लगा हुआ है वो हमारे बेसिस होते हैं. जैसे कि NaOH, KOH, CaOH whole twice, MgOH whole twice, CaO, MgO, KO, Na2O, ये सब हमारे क्या हो जाते हैं? ये बेसिस हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। अब इन बेसिस की बेसिक नेचर को हम कैसे शो करते हैं? देखिए बेसिस की भी बेसिक नेचर को हम दूसरी टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं डिसोसिएशन और आयनाइजेशन ऑफ बेस. This is the other term which in some books it is written there. अगर हमारे पास NaOH है बच्चों तो NaOH हमारा किस में ब्रेक होगा? Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. यहाँ पे बच्चों ये जो आयन प्रोड्यूस हो रहा है कौन सा? हाइड्रो ऑक्साइड आयन. द प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रो ऑक्साइड आयन डिसाइड्स दैट हाउ मच अ बेस इज बेसिक इन नेचर, ठीक है। जैसे ही ये आयनाइज होके OH नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा बच्चों, तभी क्या प्रोड्यूस हो जाएगी? साथ साथ क्या शो होगा उसमें OH नेगेटिव के होने से? बच्चों प्लीज, it will also produce electricity, but
द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज इट विल शो बेसिक नेचर. ये जो बेस है ये भी तब तक अपने आप सेल्फ डिसोशिएट नहीं होगा, जस्ट लाइक एसिड्स, जब तक हम इसको वाटर में डिसॉल्व नहीं करेंगे. जैसे ही हम इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ही बच्चों ये क्या प्रोड्यूस करता है, ये जो रिएक्शन चल रही है ये वाटर के रिस्पेक्ट में चल रही है. यानी कि NaOH का हमने यहाँ पर क्या बनाया हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन. ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन क्या प्रोड्यूस कर रहा है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन. इन दिस OH नेगेटिव आयन डिसाइड्स द बेसिक नेचर ऑफ एनी बेस. जहां पर ये एसिड कह रही हूं आयन फॉर्म होगा, इसका मतलब वो जो आपका कंपाउंड है वो किस नेचर का है, वो बेसिक नेचर का है. ठीक है, KOH किस में डिसोशिएट होगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ऑलराइट, आगे देखिए, सारे बेसिस का आप डिसोसिएशन कर सकते हैं अपने आप बहुत इजीली. अगर आपके पास MgOH होल ट्वाइस है तो ये किस पे ब्रेक होगा, Mg2 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव. ओके, CaOH होल ट्वाइस विल गिव Ca2 पॉजिटिव प्लस 2OH नेगेटिव. ओके बच्चों, यहाँ पे सब में एक ही बात कॉमन आ रही है, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ OH नेगेटिव आयंस विच इज इंडिकेटिंग द बेसिक नेचर ऑफ बेसिस. और ये जितने भी मैंने यहाँ पर बेसिस लिस्ट किए हैं ये बेसिस अपने एक्वस सॉल्यूशन में यहाँ पर प्रेजेंट हैं. विदाउट एक्वस सॉल्यूशन दे वोंट बी एबल टू आयनाइज. इज दिस क्लियर बच्चों, क्लियर है यहाँ तक? ऑल राइट, कहीं कोई डिफिकल्टी? दिस इज वेरी सिंपल. आगे बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज की तरफ, प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, जहां पर रिएक्शंस पढ़ेंगे. एक दो रिएक्शन ऐसी आएगी जो आपने पहले पढ़ी हुई है. हेडिंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस, व्हेन अ बेस react with acid, metal. Whenever a base react with metal, it produce salt plus hydrogen gas. एसिड में आपने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब भी एक मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या बनाएगा बच्चों, एसिड प्लस मेटल क्या बनता है, वंडरफुल, एक्सलेंट. whosoever has answered, it is totally correct. आपके पास दो प्रोडक्ट फॉर्म होते हैं जस्ट लाइक इन द केस ऑफ बेसिस. बेसिस भी मेटल के साथ रिएक्ट करके सेम प्रोडक्ट बनाते हैं, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे बच्चों रिएक्शन देखिए. एग्जाम्पल, बेस हम यहाँ पर चूज कर लेते हैं NaOH. ओके, मेटल वी आर सेलेक्टिंग हियर इज जिंक. तो बच्चों यहाँ पर एक बड़ा यूनिक सा सॉल्ट बनता है, दैट इज Na2ZnO2. Na2ZnO2. द नेम इज सोडियम जिंकेट. क्या बोलेंगे बच्चों, सोडियम जिंकेट. और साथ में रिलीज होगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस. ठीक है बच्चों, यहाँ पर जिंकेट हमने क्यों लिखा है, क्योंकि ये जो ZnO2 2 नेगेटिव आयन बनता है, इस आयन का नाम होता है जिंकेट आयन. इट इज अ कॉम्प्लेक्स आयन. ठीक है बच्चों, तभी सोडियम के साथ कंबाइन होके क्या बना रहा है, सोडियम जिंकेट. आगे देखिए बच्चों, जिस तरह से जिंक रिएक्शन कर रहा है बेस के साथ, इट्स नॉट दैट एवरी मेटल विल रिएक्ट विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस. यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कुछ स्पेसिफिक ही मेटल्स हैं जो रिएक्ट कर पाते हैं और सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर पाते हैं.
अगर हम सोचें कि हम अपनी चॉइस का कोई भी मेटल उठाकर बेस के साथ रिएक्ट करा दें तो वो रिएक्शन शो करे, इसका टोटल अश्योरेंस नहीं है, ठीक है। हर मेटल अपनी रिएक्टिविटी के साथ ही बेस से रिएक्ट करता है। नॉट एवरी मेटल विल शो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन प्रोड्यूसिंग सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि आपके पास यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हुई है इसकी टेस्टिंग के लिए क्या किया जाता है? हाउ कैन वी टेस्ट हाइड्रोजन गैस प्रेजेंस? Yes, very good. Whenever we will bring a burning matchstick, a candle right in near to the hydrogen gas, so the gas burns with a pop sound. ये बच्चों एक इंडिकेशन होता है हाइड्रोजन गैस का कि वो हमेशा पॉप साउंड प्रोड्यूस करके बर्न होती है। ओके, आगे चलते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू बच्चों? ओके बच्चों, आप एक रिएक्शन खुद से करेंगे। मैं आपको रिएक्शन दे रही हूं। NaOH प्लस Al क्या बनेगा ये आप लोग खुद से करके लाएंगे। ओके, नेक्स्ट टाइम आई विल आस्क यू। ये इसी से बेस्ड इक्वेशन है। देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी सब बच्चों को पता है ऑलरेडी। अगर बेस एक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा? परफेक्ट, salt and water. And what the reaction is called? Amazing. It is called neutralization reaction because bases have the tendency to dissolve to neutralize acids. एग्जाम्पल में आप कोई भी लिख सकते हैं। बेस का एग्जाम्पल ले लो NaOH, एसिड में ले लो HCl, तो क्या बन जाएगा बच्चों? सॉल्ट NaCl प्लस H2O। अब दूसरा बेस ले लो, KOH ले लो, अब की बार एसिड ले लो H2SO4, क्या बन जाएगा? K2SO4 सॉल्ट along with the production of water। दूसरा बेस ले लो अब की बार CaOH होल ट्वाइस, ठीक है। एसिड ले लो HNO3, क्या बन जाएगा? CaNO3 होल ट्वाइस प्लस वाटर। सब केसेस में आप एक कॉमन फैक्टर नोटिस कर रहे हैं कि हमारे पास सॉल्ट बन रहा है और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। लिस्टिंग दीज थिंग्स आर शोइंग कि यहाँ पर कौन सा रिएक्शन फॉरवर्ड हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एंड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डैश, फिल इन द ब्लैंक। Wonderful. It is also a type of double displacement reaction in which ionic exchange takes place. सबको याद है? I'm very happy for your responses. बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आ रही है the board is getting little messy. Base plus non-metal oxide gives salt plus water. बच्चों, बेस जब भी नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा इट विल अगेन प्रोड्यूस सॉल्ट प्लस वाटर। अब ये नॉन मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं बच्चों? नॉन मेटल्स हमारे क्या होते हैं? कार्बन, फॉस्फोरस, सिलिकॉन, सल्फर, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ये सब हमारे क्या हैं? नॉन मेटल्स हैं। अगर ये नॉन मेटल ऑक्साइड आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो ये क्या बनाते हैं? नॉन मेटल ऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉन मेटल ऑक्साइड N है, ऑक्साइड आयन है, ठीक है, तो ये कंबाइन होके क्या बनाएगा? NO2,
N2O etc. तो आपके पास NO2, CO2, SO2, P2O5 etc. ये सब आपके लिए पास किस चीज के एग्जाम्पल है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स. नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर ऑल्सो नोन एज acidic oxides. What is the other name? Acidic oxides. Why? Because they show acidic nature. बच्चों याद करिए, जब आपने एसिड्स पढ़ा था तो एसिड में क्या प्रॉपर्टी थी कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? मेटल ऑक्साइड के साथ. मेटल ऑक्साइड की नेचर कैसी थी? बेसिक. तभी हमने उनको क्या कहा था? बेसिक ऑक्साइड्स. तो बेसिक ऑक्साइड्स और एसिड जब भी मिलेंगे तो क्या देंगे? सॉल्ट प्लस वाटर. क्योंकि बच्चों यहाँ पर ध्यान से ऑब्जर्व करें, ये चीज बेस है और हमारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स का अदर नेम क्या है? एसिडिक ऑक्साइड्स, बिकॉज दे आर शोइंग एसिडिक नेचर. तो बच्चों ये हम कंसिडर कर सकते हैं कि एक तरह के एसिड ही हुए. ठीक है. तो क्या यहाँ पर रिएक्शन में मिल रहा है हमें? सॉल्ट एंड वाटर. व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज? क्विकली डिसाइड.